हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 9th के अर्धवार्षिक परीक्षा मीन्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम का गणित का पेपर लेके आया हूँ, जो हमारे यहाँ इस वर्ष पेपर हो रहा है 2025 का 26 का। इसका गणित का कोड है 928 AP। इसमें आपको पूर्णांक है 20 + 50 = 70 नंबर का आपका पूर्णांक है। आपके लिए इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट है, और स्कूल में आपको 2.5 घंटे ही दिए जाते हैं। उसके बाद आपको निर्देश नीचे दिए गए हैं। निर्देश 1, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश 2, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। तीसरा निर्देश है, खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। चौथा है, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। पाँचवा है, दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 4 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उसके समीप अंकित हैं। 6 नंबर निर्देश है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता उसे समय मस्त नष्ट कीजिए। ये है आपका निर्देश। उसके बाद खंड अ है, जो आपको अनिवार्य है, जिसके 20 क्वेश्चन है। अब 20 क्वेश्चन बहुत अनिवार्य हैं। आपको सभी प्रश्नों को ओएमआर शीट दी जाएगी, उसमें करना है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। पहला ऑप्शन केवल एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमित अनेक परिमेय संख्या, ग अनेक अपरिमेय संख्या, ख केवल एक परिमेय संख्या। जो सही है आपको ओएमआर में उसको गोला कर देना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद होगा? क √2x - 1, ख y + 2/y, ग 4x² - 3x + 7, घ 3√x + x√2। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, बहुपद p कोष्ठक में x -9x + 9 का शून्यक होगा। ऑप्शन क 0, ऑप्शन ख -9, ग -1, घ 1। उसके बाद चौथा प्रश्न है, व्यंजक 3 + √3 दूसरे कोष्ठक में 3 - √3 का मान होगा। ऑप्शन नंबर क 3 - √3, ख √3, ग 6 और घ है 3 + √3। उसका पांचवा प्रश्न है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन होगा। ऑप्शन क 4/3 πr3, ख 4 πr3, ग 8/3 πr3, घ 3/2/3 πr3। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण x - 2y = 4 के हल है, कौन सा हल नहीं है। इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए है व n 2, ख 2, 0, ग 4, 0, √2, 4, √2, और घ है 1, 1। उसके बाद सातवां है, 16 के पावर 3/4 का मान होगा। ऑप्शन क 8, ऑप्शन ख 2, ग 16 और घ 4। चौथा प्रश्न है, बहुपद y² 97 + 97 को y + 1 से भाग देने पर शेषफल बटेगा। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 96 और डी 95। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, 36/100 का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन क अशांत दशमलव, ख शांत दशमलव, ग अनावासी अनावर्ती, घ अनवासी आवर्ती। उसके बाद नीचे दिए गए चित्र AB = CF, EF = BD और एंगल AFE = एंगल DBC। तो त्रिभुज AFE और त्रिभुज CBD किस सर्वांगसम अभिव्यक्ति के अनुसार सर्वांगसम होंगे? आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद क SSS, ख एंगल एंगल एंगल, ग एंगल साइड एंगल और घ SAS। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, 99 का स्क्वायर - 98 का स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 197, घ 187 और घ 207। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, जो आपको एक चित्र दिया गया उसमें आपको एंगल बताना है। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, 6x² + 11x + 3 का गुणनखंड होगा। उसका ऑप्शन ए है 3x + 1, दूसरे क्वेश्चन में 2x + 3, ख है x + 1 2x + 3, ग है x + 3 2x + 1 और घ है 3x - 3 कोष्ठक में x + 1। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि x + 1 3x² + 2x - k का एक गुणनखंड है तो k का मान आपको ज्ञात करना है।
उसके बाद 16 नंबर है, यदि किसी रैखिक समीकरण 2x+3y = k का हल 2, 0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको ऑप्शन A 4, B 6, C 5 और D 2 है। रैखिक समीकरण y = 3x+5 का, उसमें आपको नीचे दिए गए परिमित है, केवल 2 हल है, इसमें से कोई नहीं। 18, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 4 सेमी और तिर्यक 5 सेमी है तो इसका आयतन होगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x² + 3 के शून्यकों का गुणनफल यानी योगफल होगा। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 5 + 4x - 3 - x³ + x² + 4x4 का मानक रूप होगा। आपको ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो ऑप्शन आपको सही है उसको आपको गोला करना है और मार्कशीट में। यह हो गया आपके खंड क। उसके बाद खंड ख के लिए आपको लिखित में जो आपका 50 नंबर के प्रश्न है, इसमें आपको पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, इनमें से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको किन्हीं पाँचों का आंसर देना है। इसमें क है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 4 अलग-अलग परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। उसके बाद ख है, 11 से 1/2/11 के पावर 1/4 को सरल रूप से हल कीजिए। उसके बाद ग है, त्रिभुज ABC में एंगल A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, दर्शाइए कि AB बराबर AC है और ABC त्रिभुज समबाहु हैं। उसके बाद घ है, दिए गए चित्र में यदि AB पैरेलल AC तो एंगल BAC = 35 और एंगल CDE बराबर 35, तो एंगल DCE का मान ज्ञात कीजिए, जो आपको चित्र बाएं साइड में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अंग है, 4x⁴ + y² + z² - 4x y - 2yz + x का गुणनखंड कीजिए। उसके बाद च, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किमी का किराया 8 रुपये है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किमी का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी की 2 किलोमीटर हो तो कुल किराया y रुपये हो तो इसका रैखिक समीकरण का आलेख कीजिए। इन 6 में से आपको किन्हीं 5 का आंसर देना है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल करना है, मतलब 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 3 को आपको आंसर देना है। इसमें क है, 3/7 + 3/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए, जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। उसके बाद ख है, 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 को x - 1 के भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न में भी आया है। उसके बाद ग है, समीकरण 2x + 1 = x - 3 को हल कीजिए और हल को कार्तीय तल में निरूपित कीजिए। और आपका घ नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त समीकरण का प्रयोग करके 102 का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इन चारों में से आपको किन्हीं 3 का प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 है, सभी खंडों को हल कीजिए। उसमें आपका प्रश्न क है, यदि इसमें पहले मैं बता दूँ, प्रश्न 3 में आपके प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के। इसमें क नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जीवाओं के बराबर कोण बनती है। ख नंबर क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12/17/25 है और उसका परिमाप 540 सेमी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आपका ग नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 रेखाएं परस्पर परिच्छेदित करती हैं तो शीर्षों त्रिभुज कोण बनाती हैं। ये आपको तीनों प्रश्न को करना है, सभी खंडों को इसमें हल करना है। उसके बाद आपका चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक को हल करना और एक क्वेश्चन ये आपका 8 नंबर का है, जिसमें आपका क नंबर है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके x³ - 23x² + 142x - 120 का गुणनखंड कीजिए। या ख है, आपका उपयुक्त समीकरण का प्रयोग करके -2x + 5y - 3z का होल का पूरे का स्क्वायर का प्रसार कीजिए। इन दोनों में से आपको किसी एक का आंसर देना है। उसके बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक को हल कीजिए। यह भी आपके चौथे प्रश्न के जैसे, इसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का है। इन दोनों में से आपको किसी एक का उत्तर देना है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 27.50 प्रति
मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। ये आपका प्रश्न 8 नंबर का है। या तो आपका ख है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 के गुणनखंड कीजिए। ये भी आपको 8 नंबर का प्रश्न है। आपको 4 नंबर प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 8 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ये है आपके यूपी बोर्ड क्लास 9th के 2025-26 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर। इसमें आपसे बहुत नेचुरल मतलब जो आपके बुक से यूपी बोर्ड एनसीईआरटी में जो बुक में क्वेश्चन है उसी से पूछा गया है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब चौथा और 5 नंबर क्वेश्चन को छोड़ के ऊपर के सभी प्रश्न आसान है और यह पेपर आपके एनसीईआरटी बुक के हाफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आपको ये प्रश्न मतलब आपने तैयारी की होगी तो आपको ये सभी प्रश्न लग सकते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपके इस वर्ष के एनुअल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम मतलब सभी क्लास 9, 10, 11, 12 के पेपर और उसके रिलेटेड नोट्स का वीडियो बनाता रहता हूं और इस वर्ष मैंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम की पेपर का वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी यह वीडियो आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट लगा हो तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए। और मैंने आपके क्लास 9 से लेकर 12 तक के हिंदी के सभी प्रश्नों, गद्यांशों, जीवन परिचय और भी सभी तमाम संस्कृत वंशित के वीडियो बनाना शुरू कर दिया। यदि आपने नोट्स नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।